चैनल आज एक नया टॉपिक लेके आपको स्वागत करें हमारे चैनल में। और हमारा चैनल के इस टॉपिक का नाम है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। ये दो जो टर्म होता है ये अपना डिपार्टमेंट में यूज होता है। टेक्सटाइल पे कोई भी सेक्शन में जाइए, स्पिनिंग टू लेके कोई भी प्रोसेस लाइन, प्रिपरेटरी, लूम सेट, स्पिनिंग, हर एक सेक्शन में एक क्या होता है, ह्यूमिडिटी सेट किया जाता है। और टेक्सटाइल जैसे कॉटन फाइबर्स से कॉटन बनना, या तो बीम बनाना है, फिर बाद में कपड़ा बनाना है, या तो कपड़े का प्रोसेस करना है, तो हर एक डिपार्टमेंट का उसको सूटेबल एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेट किया जाता है। तो वो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ये दोनों में क्या अंतर है और ह्यूमिडिटी कैसे बदलता है। टेम्परेचर तो नॉर्मली टेम्परेचर का अर्थ है कि कितना हॉट है या तो कितना कोल्ड है। ये होता है कि अपना को कितना वार्म लगता है या तो कितना गर्म लगता है या तो ठंड लगता है, वो टेम्परेचर से डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। पर ह्यूमिडिटी का हिंदी में क्या है, आर्द्रता। तो ह्यूमिडिटी एक्चुअली क्या है उसको कैसे समझाएं, या तो ह्यूमिडिटी बोले तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, उसमें क्या चीज़ हो सकता है, ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा ये वीडियो रहेगा। और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि हम इसमें एक तो इंट्रोडक्शन टाइप का ह्यूमिडिटी क्या है, और ह्यूमिडिटी अगर कोई बोले तो दिमाग में क्या बसेगा कि हाँ ये ह्यूमिडिटी की बात चल रही है। टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है। तो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इंट्रोडक्शन टाइप का बनाऊंगा, फिर बाद में ह्यूमिडिटी मेजरमेंट जो करते हैं डिपार्टमेंट में, तो एक हाइग्रोमीटर होता है। ये जो फोटो में अभी राइट साइड में यहाँ पे है, मेरा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे जो मैं डायग्राम बनाया हूँ एक ड्राई एंड वेट बल्ब हाइग्रोमीटर के है, और उसमें हम ह्यूमिडिटी कैसे मेजरमेंट करते हैं या तो ह्यूमिडिटी इस हाइग्रोमीटर को यूज करके कैसे निकालते हैं यह डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि ये वीडियो हमारे थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। एक तो इंट्रोडक्शन टाइप का रहेगा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के ऊपर, और दूसरा रहेगा हमारे हाइग्रोमीटर, ड्राई एंड वेट बल्ब हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो आज वीडियो के ऊपर जो मेन सब्जेक्ट टॉपिक है उसके ऊपर जाते हैं, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। मान लो मैं जिस रूम पे अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस रूम का क्या टेम्परेचर, यानी कि ये गर्म कितना है या तो ठंड है, कितना गर्म कितना ठंड, ये डायरेक्ट टेम्परेचर से मापा जा सकता है। और मान लो हमें बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गए, वो भी थर्मोमीटर देता है और थर्मोमीटर से बोलता है अपने जीभी के नीचे रखो, तो वहाँ पे क्या है अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट हो जाता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर अपना स्टैंडर्ड रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो फ़ारेनहाइट में चलो तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इससे ऊपर चला जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, हाँ टेम्परेचर हाई है, या तो आपके टेम्परेचर हाई है और इसलिए फेवर है। और टेम्परेचर कोल्ड मतलब टेम्परेचर कम होना भी प्रॉब्लम करता है बॉडी में, और टेम्परेचर ज़्यादा होना भी प्रॉब्लम करता है। वैसे ही आपका कोई भी चीज़ कितना क्या आपको मतलब वो महसूस क्या हो रहा है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ज़्यादा ठंड तो नहीं है, तो वो चीज़ का जब बात आ रहा है तो वो टेम्परेचर का बातों में उसको एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कितना गर्म और कितना ठंड। वही रिटन में लिख देता हूँ, फील हाउ मच वार्म और हाउ मच cold. We feel how much warm or how much cold is represent या तो express, it represent as temperature। थोड़ा मैं पहले से बोल लगा था, वीडियो लंबा हो सकता है, तो हर एक पॉइंट को हम अच्छा से समझाने की कोशिश किया है, और हमारा ये उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो हमारे जो है टेम्परेचर का अगर बात है तो टेम्परेचर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, टेम्परेचर है क्या है। तो टेम्परेचर होता है वी फील हाउ मच वार्म और हाउ मच कोल्ड, कितना हम गर्म फील कर रहे हैं या तो कितना हम ठंड फील कर रहे हैं। ये चीज़ों को जब रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, या तो उसका जब बात होगी वो टेम्परेचर के ऊपर ही बात होगी। और टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए
कितना गर्म है, क्या उसका ठंडी कितना है, वो तो नहीं कह सकते कि इतना गर्म इतना ठंडी, इससे तो बात नहीं चलेगा ना। उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि उड़ीसा से दिल्ली कितना किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, या तो दिल्ली से जयपुर कितना किलोमीटर, 320 किलोमीटर। वैसे ही या तो अपना जोधपुर से पाली कितना किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। वैसे ही तो ये टेम्परेचर, हाउ मच इट फील्स कोल्ड और हाउ मच इट फील्स वार्म, दिट इज represent in temperature, but for measuring temperature we use thermometer। तो थर्मामीटर में 3 होता है, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड, एक डिग्री फ़ारेनहाइट, एक डिग्री केल्विन। थर्मामीटर होता है फ़ारेनहाइट, एक सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड या तो सेल्सियस बोलो, ये तो सेल्सियस भी बोलते हैं। तो ये जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर जैसे हम डिस्टेंस का करते हैं, किलोमीटर, मीटर, यार्ड, फीट, सेंटीमीटर, वैसे ही ये थर्मोमीटर का 3 यूनिट है। सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है। तो ये हम एक्सप्रेस ज़्यादातर सेंटीग्रेड का ही लेते हैं, फ़ारेनहाइट और केल्विन लैब में यूज होता है। वैसे ही हम सेंटीग्रेड को बात को लेते हैं मेन। थर्मामीटर हमारा अगर जैसे ठंडी में, दिल्ली साइड में ठंडी में चले जाओगे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है ये उसका टेम्परेचर शो करता है। यानी 0 डिग्री में हमारा बर्फ़ बनता है, तो 2 डिग्री यानी कि बर्फ़ के आसपास आइस वाला, आइस का नज़दीक वाला कंडीशन, मतलब कितना ठंड होता होगा इससे पता चलता है। और ये 0 से उधर 20, 30 या तो 50 तक चले जाएंगे। ये नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना सेंटीग्रेड का। जैसे कि हमारा 0 डिग्री मान लो, वाटर का क्या होता है, आइस वाला कंडीशन। 0 से 5 डिग्री, जितना डिग्री बढ़ेगा उतना गर्म फील होगा। 25, 40, ये सब सेल्सियस में। 0 हो जाता है आइस वाला पोजीशन, ये उससे गर्म, ये 15 डिग्री, 25 डिग्री, ये अभी मान के चलते हैं 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है विंटर, जैसे कि दशहरा, दिवाली, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। और दिसंबर में हमारा ये 5 से 10 के बीच में आ जाता है। और गर्मी के टाइम 40 से है भी आगे चला जाता है। अगर जयपुर का बात करें तो 50 डिग्री भी पहुंच जाता है, और जोधपुर में भी 49-50 तक टेम्परेचर ऑल ओवर रहता ही है। तो ये 0 आइस वाला पोजीशन होता है, 100 वाला होता है उसका वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर, जहाँ पे अपना पानी गर्म करता है उसमें उबलने लगता है, तो बॉइलिंग हो जाता है। और इसमें 50 यानी कि हाफ बॉइलिंग पॉइंट, और 40-50 यानी कि कितना गर्म उससे महसूस आप कर सकते हैं। तो सेल्सियस में आगे नंबर बढ़ाएंगे तो ये गर्म फील होगा, घटेगा तो वो होगा ठंड महसूस होगी। यही है एक कॉन्सेप्ट, मोटा मोटी हम आपको बता दिए कि जो टेम्परेचर क्या है, कि हाउ मच वी फील वार्म एंड हाउ मच वी फील कोल्ड, दैट इज रिप्रेजेंट इन टेम्परेचर, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर थ्रू मेजर टेम्परेचर वी यूज थर्मामीटर। एंड थर्मामीटर हैविंग 3 यूनिट्स, 1 सेंटीग्रेड, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, ठीक है। तो हम टेम्परेचर के ऊपर इतना कॉन्सेप्ट रखेंगे। फिर आगे चलता है ह्यूमिडिटी, ये इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, दोनों को कंपेयर करेंगे ना बाद में। तो ये चीज़ को वहाँ पे रखा टेम्परेचर, नीचे रख दे रहे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं। द ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट अमाउंट of water vapor in atmosphere is called as amount of water vapor in atmosphere is represent by humidity
टी। ठीक है, तो उसमें क्या है, हम कितना कोल्ड या तो कितना गर्म महसूस कर रहे हैं उसको जो लेंगे बात को, तो टेम्परेचर की बात आएगी और उसमें हम एक्सप्रेस करेंगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन में। जब ये ह्यूमिडिटी की बात आएगी तो ह्यूमिडिटी होता है हमारा जो जलीय बाष्प, जो हमारा वाटर है उसको गैस में हम टेम्परेचर मतलब गैस ये फ्लेम चालू करके उसको गर्म करते हैं, तो उसका कितना पानी उसमें इवापोरेट होकर ऊपर आ जाता है। पानी का एक डेंसिटी होता है लिक्विड फॉर्म में, जब उसको गर्म करते हैं वो गैस बनता है, गैस बनते हुए वो ऊपर की तरफ आता है। कोई भी चीज़ हल्का लाइट होता है वजन में, वो क्या है ज़मीन से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो वैसे ही अगर किसी पॉट में या तो डिश में हम पानी रखे गर्म कर रहे हैं, उसका जो वाटर वेपर होता है वो हल्का होने की वजह से वो ऊपर चला जाता है एयर में या तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज रिप्रेजेंट माने अगर इसका कितना वाटर वेपर जा रहा है, क्या है उसका कितना क्वांटिटी है वाटर वेपर के, तो उसका अगर जब बात करेंगे वो होगा ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी एक मान के चले, अगर वाटर वेपर ज़्यादा रहेगा तो वो क्या है, हमें थोड़ा कोल्ड फील होगी। वाटर वेपर अगर कम है तो थोड़ा ड्राइनेस फील होगी, या तो जैसे रेगिस्तान टाइप के एरिया जैसा फील होगी। तो जितना वाटर वेपर ज़्यादा होंगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जितना वाटर वेपर कम होंगे ह्यूमिडिटी उतना कम है। यानी कि वो मान लो हम कहीं खड़े रहेंगे, अगर बारिश के टाइम हवा हमारे शरीर में लग रहा है, उसमें क्या है पानी का बूंद, किसी का फ़ोन आ रहा है, तो क्या है जैसे वाटर वेपर ज़्यादा होने की वजह से क्या है वो हमें कोल्ड फील देगा, और वाटर वेपर कम होने में क्या वो जो एयर आके लगेगा शरीर पे वो थोड़ा वार्म फील होगी। तो यही है वाटर वेपर का अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं हम ह्यूमिडिटी के टर्म में। ठीक है, हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में क्या है, टेम्परेचर होता है एक कोल्ड कितना लगेगा या तो गर्म कितना है, वो होता है टेम्परेचर। और हमारा वाटर वेपर किस परिमाण में, कितना परिमाण में है, कितना उसका क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, या तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्म, दिस टर्म इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का एक कॉन्सेप्ट हम अभी क्लियर किए। तो ये चीज़ को शॉर्टकट में आरएच कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक तो दो वर्ड है रिलेटिव और ह्यूमिडिटी। रिलेटिव यानी संबंध है, रिलेशन से रिलेटिव आया है, तो रिलेटिव यानी संबंध है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का संबंध है मतलब हम ह्यूमिडिटी को, दो ह्यूमिडिटी होता है तो उसको हम एक दूसरे से संबंध करें, क्या उसके साथ इसका क्या रिश्ता है, किस हिसाब से उसको क्या रिश्ता में जोड़ा जाए, या तो उसको क्या मतलब एक दूसरे को, दो ह्यूमिडिटी होगा एक दूसरे को कंपेयर करें, तो वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गया हमारा एक एटमॉस्फेयर या तो एयर में मोटा मोटी जो ह्यूमिडिटी है, एक एयर है हवा में हमारा कितना मॉइस्चर है या तो वाटर वेपर कितना है, तो वो होता है ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर वेपर तो है पर हो सकता है उस एयर में हम उसको ज़्यादा भी मतलब किसी भी थ्रू मतलब पानी को स्प्रे करके पंखा के हिसाब से पंखा चला के मतलब वो एयर को फ्लो दे के किसी भी एक रूम को या तो किसी को हॉल को या तो कोई डिपार्टमेंट में अगर पानी स्प्रे करा के और एयर फ्लो देकर उसमें जो एयर का होता है एक ह्यूमिडिटी को बढ़ा सकते हैं, उसमें जो वाटर वेपर का मात्रा होता है अमाउंट को वो बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो अभी के कंडीशन में जो ह्यूमिडिटी है उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, यानी कि उसका भी एक मात्रा है कि हम कितना ह्यूमिडिटी बढ़ाए, वाटर वेपर का परिणाम जो परिमाण होता है वो कितना बढ़ाए कितना कम करे। ये जो बात आएगी तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं आरएच और उसका फुल फॉर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक फॉर्मूला क्या है वो आपको लिख दे रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाएगा
फिर बाद में ये ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब हाइग्रोमीटर यूज करके हम कैसे ह्यूमिडिटी निकालते हैं वो भी बताएंगे। RH निकालते कैसे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, RH इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिवाइडेड कैपेसिटी टू होल्ड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, ठीक है, इनटू 100। मैं क्या लिखा आपको दिख रहा होगा अच्छा से। RH यानी कि क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, क्या अभी के कंडीशन में एयर में ह्यूमिडिटी है, किसके तुलना में, एक रिलेटिव यानी रिश्ता है, एक है रिलेटिव यानी कि रिश्ता, किस तुलना करे, क्या कंपेयर करे, कैपेसिटी टू होल्ड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इन दैट, मतलब स्पेस बोलेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा यहाँ पे, इन दैट, या तो हॉल बोलो रूम बोलो जो भी, कैपेसिटी टू होल्ड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इन दैट एरिया बोल देते हैं। स्पेस बोलेंगे तो वहां पे क्या एयर नहीं होती, तो वैसे ही ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हम मान लो इस रूम का एग्जांपल ले रहे हैं, इस एयर में कुछ ह्यूमिडिटी होगा यानी कि वाटर वेपर होगा, तो ये एयर में अभी फिलहाल कितना है हम, पर एक्चुअल में ये एयर कहाँ तक ह्यूमिडिटी कितना तक वो कैपेसिटी है, हम उसको और भी ठंडा कर सकते हैं और इतना लिमिट तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वो ठंडा नहीं होगी, वो क्या है आइस जैसा कंडीशन हो जाएगी। तो वहां पे क्या है, वो एक लिमिट होता है। मान लो ये पॉट में पानी है, उसमें हम शुगर डाल रहे हैं, शक्कर का दाना डाल रहे हैं, उसको डालते जाएंगे। मान लो यहाँ पे 10 लीटर पानी है, हम वहाँ पे 10 लीटर में पानी में मान के चलो 5 किलो शक्कर भी डाल देंगे, वो उसमें पेनिट्रेशन हो जाएगा। अगर वहाँ पे 30 किलो के शक्कर डालेंगे, 50 किलो का 40 किलो का शक्कर डालेंगे, ये होगा क्या उसमें पेनिट्रेशन, क्योंकि उसमें जो शक्कर का मॉलिक्यूल है उसमें पेनिट्रेशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें जगह कम हो गई और हमारा जो शक्कर दे रहे वो हो जाता है ज़्यादा। तो वैसे ही मान लो ये पॉट को मान लेते हैं कि एयर, और उसमें ह्यूमिडिटी मान लो कोई भी कुछ भी है, और उसमें हम कितना ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हैं। एक बढ़ाने के बाद इससे जब वो कैपेसिटी से आउट ऑफ क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं ले सकते ह्यूमिडिटी और बढ़ा नहीं सकते। वैसे ही तो एयर जो है रूम का, इस रूम में एयर का टोटल लास्ट कैपेसिटी कितना तक है, कितना वो ह्यूमिडिटी मतलब उसमें दे सकते हैं, या तो ह्यूमिडिटी कितना वो ले सकता है, वाटर वेपर कितना वो ले सकता है अगर फीड किया जाए तो, और उसमें प्रेजेंट टाइम में कितना है और उस एरिया का कितना हम ह्यूमिडिटी मतलब वो कितना तक वो ह्यूमिडिटी दे सकते हैं, वो होता है यानी कि फुल कैपेसिटी टू होल्ड यानी फुल कैपेसिटी टू होल्ड मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम भी लिखे, बात वही है, कैपेसिटी टू होल्ड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इन दैट एरिया, ह्यूमिडिटी नथिंग बट वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो कैपेसिटी कितना है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम कितना तक हम उसका क्या कैपेसिटी है एयर का, जिस एरिया का हम RH निकालेंगे उस एरिया में मैक्सिमम कितना है, मान लो मैक्सिमम हम 100 का ह्यूमिडिटी रख सकते हैं और है उसमें 70, तो उसका ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज में आएगा तो 100 इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70%। तो ये था है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक कॉन्सेप्ट, या तो इसी चीज में दिखा के मतलब लिखा के आपको समझाया कि ह्यूमिडिटी अभी के कंडीशन में क्या है
और जिस कंडीशन मतलब जहाँ का हमें निकालना है वहाँ पे हमारा एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी फुल कितना है, उसके बाद फुल इतना है उसी का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हम अभी फिलहाल कंडीशन में इतना है, मतलब उसके आगे और बढ़ा भी सकते हैं। तो वो अभी मान लो 60% है तो उसको 100% तक बढ़ा सकते हैं। 100% के बाद वो क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा नहीं, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा नहीं। उसके बाद क्या है, वो जो वाटर वेपर होता है एयर में वो हमें नहीं दिखता है, वो फिर ड्रॉप बनेगा, उसका ड्रॉप बन के बूंद जैसा नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो वो 100% तक हम बढ़ा सकते हैं। तो RH से होता है हम एक मतलब तुलना करते हैं, हमारे एयर जो है उसमें भी ह्यूमिडिटी है पर उसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। अगर यहाँ पे पेड़ पौधे एरिया में क्या, अगर एरिया है कि मतलब एनवायरनमेंट है जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है, एयर तो वही है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। जहाँ लोग रेगिस्तान चले जाएंगे जहाँ पेड़ पौधे है ही नहीं, पूरा टेम्परेचर हाई है, गर्म ज़्यादा है, वहाँ पे क्या है, वाटर वेपर आएगा कहाँ, वाटर वेपर नहीं है, उसका अर्थ है वहाँ ह्यूमिडिटी कम। तो ये मात्रा को शो करता है कितना ह्यूमिडिटी हमारे अकॉर्डिंग टू जो एरिया का एयर होता है उसमें अकॉर्डिंग टू कितना ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा है, उसका मात्रा को ये शो करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम 70% बोलेंगे, उसका अर्थ है जो एयर हम जिस एरिया का ये कर रहे हैं, तो मतलब ह्यूमिडिटी यानी कि एयर का है, एयर में उसमें ह्यूमिडिटी क्या है 70%, यानी कि 70% 100 अगर टोटल दिया जाए, लिखा जाए, मतलब एयर का ह्यूमिडिटी मतलब 100%, 100 ग्राम वाटर वेपर से हम 70 ग्राम वाटर वेपर उसमें है एयर में, तो 70% तक हम मतलब अभी है कंडीशन। अगर 30% भी ह्यूमिडिटी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते। तो वही है, अब ले चलते हैं आपको ये डायग्राम के ऊपर। तो जो ह्यूमिडिटी है उसको कैसे पता लगाएंगे इस डायग्राम के थ्रू, तो इसको अभी आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपका जो डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये जेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंग्लैंड में है। वही ये हाइग्रोमीटर इसको बोलते हैं, एक ड्राई टेम्परेचर, एक दो थर्मोमीटर होते हैं, ये एक थर्मोमीटर, ये एक थर्मोमीटर, जिसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर मापा जाता है, उसमें बोला जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर, या तो ड्राई टेम्परेचर, वेट टेम्परेचर, ठीक है। और ये कंपनी कौन सी बना है, जील वाला, ZEAL, जील कंपनी की ये हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। और ये मैन्युफैक्चर कहाँ का है, इंग्लैंड, लंदन की। तो उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। पहला वाला जो होता है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब यानी कि यहाँ पे जो थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी होता है, ये होता है मर्क्यूरी, जहाँ पे मैं डिप किया हूँ, थोड़ा ज़्यादा डार्क किया हूँ, ये होता है। उसका प्रॉपर्टी क्या है, अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। और यहाँ पे हमारा पॉइंट दिया गया है दोनों साइड में, एक साइड में डिग्री सेल्सियस, दूसरी साइड में डिग्री फ़ारेनहाइट, इस साइड में डिग्री सेल्सियस, दूसरी साइड में डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पॉइंट जो है, ये जो लेवल है ऊपर की तरफ फ्लो हो गई। और जहाँ जिस रीडिंग के सामने रहेगा उसको अगर इस तरह आप देखेंगे, अगर 30 के सामने रहा तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो उधर चलेंगे तो कितना 92-94 डिग्री फ़ारेनहाइट, इधर के हिसाब से देखें तो डिग्री सेल्सियस होगा, इस लाइन के हिसाब से देखेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो वैसे ये दो थर्मामीटर है और दोनों का काम है टेम्परेचर मेजर करना एयर की। तो एक होता है यहाँ पे ना मॉइस्चर है ना कोई रेडिएशन है, ये फ्री फ्रॉम मॉइस्चर रेडिएशन, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ गीला चीज़ों को यहाँ पे चिपका देंगे, या तो आसपास में कोई गीला चीज़ रहेगा, या तो कुछ मोबाइल बैटरी चार्ज वगैरह रेडिएशन होगी, तो इसमें क्या गर्म गीला चीज़ रहेगा तो टेम्परेचर कोल्ड होने का चांस, या तो टेम्परेचर सही से मापा नहीं जा सकता। इसलिए ये फ्री फ्रॉम एनी रेडिएशन और मॉइस्चर होना चाहिए। और ड्राई टेम्परेचर, ये रूम का जो एयर होता है उसका टेम्परेचर मापेगा। और ये वाले जो होता है थर्मामीटर वही है, एक साइड डिग्री सेल्सियस, एक साइड डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी अगर टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा हुई नॉर्मल से, मान लो ये पोजीशन में है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुई तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, टेम्परेचर कम हुई तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये उसमें क्या है, एक अंतर क्या है, यहाँ पे हम ड्राई मतलब यहाँ पे कोई कुछ उसके साथ ना मॉइस्चर लगने नहीं देंगे, ना रेडिएशन से फ्री रखेंगे। और यहाँ पे एक है, एक कॉटन का कपड़ा है, मसलिन क्लॉथ, उसको ये कंटेनर है जहाँ पे डिस्टिल वाटर रहता है, उसमें उसको पेनिट्रेट कराया गया है और वहाँ बल्ब तक उसको बाद में अटैच किया गया है। और ये क्या है, गीला कपड़ा को अटैच किया गया है, ये वेट बल्ब की जो थर्मोमीटर है उसके बल्ब के साथ ये मतलब अटैच किया गया है, ठीक है।
तो अभी ये डायरेक्ट जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये रूम का जो टेम्परेचर है ये मेजरमेंट हो जाएगा वहाँ पे। मान लो ये एयर टेम्परेचर आया 30 डिग्री शो कर दिया। मान लेते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसको शॉर्ट में लिखा हूँ DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, या तो इसको शॉर्ट में जाने ड्राई टेम्परेचर। ड्राई टेम्परेचर मान लो यहाँ तक आया 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, या तो ये फ़ारेनहाइट में मान लेते, सेल्सियस से बोलो या तो फ़ारेनहाइट में बोल लेते हैं 92 डिग्री फ़ारेनहाइट मान के चलते। फ़ारेनहाइट के हिसाब से हम आगे भी जो फॉर्मूला बताएंगे फ़ारेनहाइट के हिसाब से ही है, तो ये फ़ारेनहाइट में है मान के चलते, ये वाले साइड के, राइट साइड के। तो ये हो गया ड्राई टेम्परेचर। वेट बल्ब में क्या है, वेट बल्ब में ये है, अभी वेट बल्ब में क्या कैसे काम करता है ये, मान लो ये एयर है, जब ये फ्लो होता है ना, इधर से आए उधर से आए नीचे से आए ऊपर से जाए कोई फर्क नहीं। अभी ये गीला कपड़ा है, अगर मान लो बाहर वाला जो इस रूम का जो, मान लो ये मैं यहाँ पे ये थर्मामीटर को लगा रखा हूँ, हाइग्रोमीटर, तो ये एयर जैसे कांटेक्ट में आया, ये बॉल ऊपर नीचे होने से हमारा ये आ गया डिग्री, कितना ड्राई बल्ब टेम्परेचर आया। फिर जब ये एयर अगर ज़्यादा हीट है, ठीक है, हीट हुआ, अगर हीट एयर को हम इसके पास में ये गुजरेगा या तो पास होगा, ये गीला है, तो वो हॉट एयर जो होता है रूम का, वो वहाँ पे कांटेक्ट होने के बाद वो थोड़ा कोल्ड होगी। उसका अर्थ है ये भी गीला हुआ है, किसकी गीला हुआ कपड़ा कहाँ तक कांटेक्ट में है, ये वेट बल्ब जो थर्मोमीटर है उसके बल्ब के साथ कांटेक्ट में है। ये हॉट एयर जब इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो एयर के जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा पहले से वो कम हो जाएगा। कम होगा तो मान लो ये बराबर, अगर ये नहीं दिया रहता तो दोनों का टेम्परेचर बराबर रहते। अगर मान लो ये एयर जब पास होगी तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर घटेगा। मान लो पहले था बिना कपड़े के वही 92, अगर ये एयर को हम पास कराएं, पास क्या करें, अगर एयर है तो वो तो एयर कांटेक्ट में आएगा, और गीला कपड़ा है ये क्या है नीचे की तरफ आ जाएगा, क्या होगा टेम्परेचर घटेगा यानी कि नीचे तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो हो सकता है ये आगे वेट बल्ब टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर आएगा वेट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मान चलते हैं 87 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 92 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्राई का आया और वेट बल्ब टेम्परेचर का आया 87 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या है आप ये चीज़ आप समझे कि नहीं समझे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये रूम का जो एयर है जब ये पास करेगा, अगर हॉट एयर है और ये गीला कपड़ा, तो यहाँ पे जब जाएगा ये हॉट एयर का जो टेम्परेचर है वो घटेगा। घटने से मतलब ये जो पहले का जो बल्ब का जो रीडिंग होगा वो इससे ये मतलब ये कम होने के बाद टेम्परेचर ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये मान लो 92 पे यहाँ पे रीडिंग था और ये आया कहाँ पे 87 पर, ये वाला पोजीशन। तो यहाँ पे ये कितना गैप हुई 7 डिग्री का, 7 डिग्री इस रीडिंग में आया 92 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पे आया 87 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये गैप हुआ 7 डिग्री का, ठीक है। इतना तो इस हाइग्रोमीटर से हम रीडिंग से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर हम RH निकालेंगे कैसे, ये इसको लिए एक टेबल भी है, इसके साथ चार्ट भी आया रहता है, तो चार्ट को देख के हम निकाल भी सकते हैं। पर चार्ट के हिसाब से कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान के चलो वहाँ पे कुछ RH होगा और 7 डिग्री का डिफरेंस है और ड्राई हो गया 92, तो इसके सामने 7 डिग्री में RH का क्या कट हो रहा है ये भी आएगा इसमें। चार्ट से तो डायरेक्ट पता लगा देंगे, पर मैं आपको फॉर्मूला के साथ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, RH परसेंटेज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 98.4 -3 D माइनस W डिवाइडेड बाई D इंटू 100, ये उसका फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए। तो इसको भी फॉर्मूला को थोड़ा शॉर्ट भी बना सकते हैं, 98.4 माइनस 300 हो जाएगा D माइनस W बाई D। ये जहाँ D ड्राई टेम्परेचर का रीडिंग नोट कर लेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर का रीडिंग नोट कर लेंगे और यहाँ पे उसका वैल्यू को डाल देंगे। वैल्यू डालने के बाद जो सॉल्व सोल्यूशन निकलेगा वो हो जाएगा RH, उस
कंडीशन है, वैसे उस एटमॉस्फेरिक आरएच पता लग जाएगा। क्या होगा 98.4 माइनस 300 डी यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे जो ड्राई टेम्परेचर वेट टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में होना जरूरी है। तो ड्राई टेम्परेचर 92 माइनस वेट टेम्परेचर 87 डिवाइडेड बाय ये क्या है वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई में डिवाइड होगा तो ड्राई का क्या है 92, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में है, ये भी डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये भी डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो क्या हो गया 98.4, ये 100 मल्टीप्लाई या तो परसेंटेज में आएगा, ठीक है, माइनस 300, ये कितना हुआ 92 से 87 गया तो 5 डिवाइडेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट कट हो जाएगा, तो 5 का डिफरेंस आया, नीचे आया 92। ये सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो होगा उस एटमॉस्फेरिक का आरएच। तो देख लेते कितना आ रहा है 98.4, ने पहले देख लेते 5/92 कितना होता है 0.054 इंटू 300 माइनस 98.4। मेरा आया सोल्यूशन करके निकला, कितना निकला 82.09। आपको दिख रहा होगा ना, हाँ ये निकला सोल्यूशन कितना 82.09 परसेंटेज, 82.09%। इस हिसाब से 92 का फ़ारेनहाइट लिया, 87 का फ़ारेनहाइट लिया, और ये फॉर्मूला लगा के ये जो निकाला 82.09% उसका आरएच निकले। ये अपना मैथमेटिकली फॉर्मूला डाल के ही अपन निकाले हैं। ये फॉर्मूला इसको याद रखना पड़ेगा, 98.4 माइनस 300 होल ब्रैकेट दे दो डी माइनस डब्ल्यू बाई डी, और यहाँ पे डी का जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट के हिसाब से होगा, तो ये फॉर्मूला लागू होगी। ये तो है कि आरएच निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर ये हाइग्रोमीटर के साथ चार्ट आता है, उस चार्ट देख के भी हम उसका आरएच निकाल सकते हैं। तो आरएच क्या है, अगर इसमें कितना आया ये परसेंट 82%, यानी कि जो एयर है अभी इसी कंडीशन में उसका ह्यूमिडिटी 82% तक है, उसमें 18% और आरएच मतलब ह्यूमिडिटी दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ह्यूमिडिटी 18% हो जाएगा, तो यानी 82%, यानी कि 100 उसका कैपेसिटी है, तो उसका 82 अभी 82 ऑलरेडी है उसमें ह्यूमिडिटी, अभी 18% और बढ़ा सकते हैं। 18% के बाद उसमें आरएच नहीं बढ़ा सकते, फिर उसका जो वाटर वेपर होता है वो वेपर के फॉर्म में ना होकर वो फिर ड्रॉप फॉर्म में होकर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको भी वो सैचुरेटेड वेपर बोलते हैं, या तो उसको ड्यू पॉइंट भी बोलते हैं। वो उसका हमारे जरूरत नहीं है, फिर भी इतना याद रखो 82% उसका आरएच, उसका अर्थ है हमारे ह्यूमिडिटी का मात्रा 82 है, उसका फुल कैपेसिटी अगर 100 है तो उसका 82% उसके आरएच अभी है मात्रा, उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। और हमारी वीडियो इतना ही था, और भी कुछ आरएच के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए, तो हमारे चैनल में ज़रूर डालूंगा मैं। और आगे के लिए वीडियो वही लूम साइड के ऊपर ही आएगा, आने वाले 2-4 वीडियो के बाद ही आएगा। तो हमारे चैनल ऐसे देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बाकी लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।